स्त्री तेरी कहानी। लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। तुम सच कह रही हो? कहीं तुम मजाक करने के मूड में तो? राज, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस तरह का मजाक करूंगी? मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। विशाल जानता है? हाँ, वो जानता है। उसे मैंने खुद। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इस बच्चे को हम पालेंगे। राज, पगली, जब हमारा सुख दुख हमारा है तो ये बच्चा भी हमारा होगा। संजना, तुमने मुझे इतना खुश कर दिया कि जी करता कि बाहर जाके बिल्डिंग की सोसाइटी वालों को चिल्ला चिल्ला कर बोलो, मैं पापा बन रहा हूं, मैं पापा बनने वाला हूं। राज, कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बिल्कुल पागल हो गया मैं। इतनी खुशी दी तुमने मुझे, इतनी खुशखबरी सुनने के बाद तो कोई भी पागल हो जाएगा। संजना, थैंक यू संजना, थैंक यू संजना। आई लव यू संजना, आई लव यू। यही मौका है शैतान की कैद से रिहा होने का। हे भगवान, ये दरवाजा तो लॉक है। इसकी चाबी भी इसी के पास होगी।
मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। भाभी, मुझे पता है आपने अपनी जिंदगी का हर फैसला सोच समझ कर लिया है, और भाभी मैंने आपके हर फैसले में आपका साथ दिया है ना। लेकिन भाभी, मुझे अफसोस के साथ आपको यह कहना पड़ रहा है, आपके बेटे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने में आपसे भूल कैसे होगी भाभी? भूल? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझी नहीं। भाभी, सजा की हकदार तो देवयानी है ना, तो फिर उसकी गलती की सजा आप रवि को क्यों दे रहे? आपको पता है भाभी, वो देवयानी साए का तरह रवि के पीछे पड़ी है। अरे वो तो उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस तक पहुंच गए। हर पल देवयानी उसका पीछा करती है। अरे भाभी, हमें तो फिर भी थोड़ी खुशी नसीब होती है, लेकिन बेचारा रवि, वो बेचारा तो हंसना ही भूल गया। आपने अपने बेटे को ऐसे सजा दे दी भाभी? मैं जानती हूँ ललिता, उस लड़की के साथ रहने से मेरे बेटे की जिंदगी जहन्नुम बन गई है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बेटा उसे उसके गुनाहों की सजा देगा। हमारे परिवार में शामिल होने के लिए उसने रवि को जरिया बनाया। मेरे पति की मौत के लिए मेरे ही बेटे को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। अब मेरा वही बेटा, मेरा रवि उसे बर्बाद करेगा। अरे भाभी, अगर देवयानी को सजा देना ही है तो जेल में क्यों नहीं? जी भले वो जेल में थी, हम सब की जिंदगी से कोसों दूर, लेकिन आप उसे वापस लाए हमारी जिंदगी में। आपने उस देवयानी को इस घर में पनाह दे दी भाभी। भाभी, आप क्यों नहीं समझती? देवयानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अब भी वक्त है भाभी, उस देवयानी को इस घर से निकाल दो। हम सब के लिए यही अच्छा होगा भाभी। अगर मैं चाहूं तो देवयानी को इस घर से निकाल सकती हूँ। मेरे पति की मौत के लिए उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज सकती हूँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए ललिता कि उसके साथ उसका बाप नामदेव चौहान भी है। अगर हमने उसे जेल भेज दिया तो वो उसे छुड़ा लेगा, लेकिन उसे इस घर की कैद से कोई नहीं बचा सकता। शंकर, नामदेव, चौहान भी नहीं। मेरा बेटा उसे बर्बाद कर देगा। तब उसे पता चलेगा कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। पता नहीं भाभी, आने वाला कल क्या लेकर आएगा हमारी जिंदगियों में, लेकिन ऐसा ना हो कि इस बदले की आग में हम रवि को ही खो दें। गुनहगारी का क्या बढ़ रहा है? ग्राफ ग्राफ तो बढ़ेगा ही। हमारे होते हुए ग्राफ कम कैसे हो सकता? सुधा, और यहाँ पे हम आजकल वो इस तरफ देखती है कम। तेरी कहानी कमाल है, सुधा कहाँ चली गई? चाबियां तो होंगी यहाँ पे। हाँ? ए सुधा, ए सुधा, अरे गुड्डू, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। क्या बात है? अंदर आओ भाई, कुछ कहना है? वो अजय भैया,
यहाँ क्या प्रॉब्लम बताओ। मुझे कुणाल को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए आपसे परमिशन लेनी है। तुम कुणाल के साथ कहीं नहीं जा रही हो तारा। राधा भाभी, मैं अजय भैया से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। और मैं जानती हूँ कि आप मुझे कुणाल के साथ बाहर जाने की परमिशन कभी भी नहीं देंगे। वैसे मैं जान सकती हूँ कि अगर मैं कुणाल के साथ बाहर चली जाऊंगी तो इसमें बुराई क्या है? तारा, क्या तुम्हारे लिए यही काफी नहीं कि मैंने कह दिया कि तुम कुणाल के साथ बाहर नहीं जा सकते? नहीं राधा भाभी, ये आपके लिए काफी होगा, मेरे लिए नहीं। अजय भैया, आप भी महसूस कर रहे हैं ना कि कुणाल ने जब से घर से बाहर जाना शुरू किया है उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। वो अपने बीते हुए कल को याद करने की कोशिश कर रहा है और उस कोशिश में उसे मेरे साथ की जरूरत है। आप जानते हैं ना, उस दिन वो ऑफिस से अकेला घर चला आया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं नहीं चाहती कि कुणाल के साथ दोबारा ऐसा कोई हादसा हो जिसे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। अजय भैया, ऐसे वक्त में कुणाल को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। इस नाजुक वक्त में मैं कुणाल का साथ नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं कुणाल का साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? तारा, पहले की बात और थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। और तारा, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ ना। राधा भाभी, आप खुलकर क्यों नहीं कहती कि कुणाल और मेरे साथ जाने से आपको किस बात का डर है? आप क्यों चाहती हैं कि ऐसे वक्त में भी मैं कुणाल का साथ ना दूं? मैं जानती हूँ कि कुणाल इस समय कौन से दौर से गुजर रहा है, और अजय भैया, मेरी भी तो कुणाल के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। मुझे अपनी गुड्डू पर पूरा विश्वास है, और राधा को भी। तुम कुणाल को बाहर ले जाना चाहती हो ना? तुम जाओ, तुम ठीक कह रही थी। कुणाल को अगर तुम हेल्प नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम जाओ, और जरूरत पड़े तो मेरी गाड़ी ले जाना। थैंक यू भैया, मुझे मालूम है इस घर में कोई और मेरी फीलिंग समझे या ना समझे, पर आप जरूर समझेंगे। थैंक यू। राधा, मैं जानता हूं राधा, तुम गुड्डू की दुश्मन नहीं हो। तुम हमेशा गुड्डू की खुशियां चाहती हो, इसीलिए तुम कुणाल के साथ उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती कि कहीं कोई फिर से हादसा ना हो जाए। लेकिन राधा, गुड्डू कुणाल से प्यार करती है। जरा सोचो, जब कुणाल का एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे ज्यादा दर्द गुड्डू को हुआ था। अब अगर गुड्डू कोशिश कर रही है कि कुणाल की याददाश्त वापस आ जाए तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ अजय, लेकिन तुम चिंता मत करो राधा, हमारी गुड्डू अब बड़ी हो गई है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वैसे भी प्यार इंसान को गलत रास्ते पर नहीं ले जाता है। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि गुड्डू यहां पर आई हमारी इजाजत लेने के लिए। अगर वो चाहती तो बिना बताए किसी को भी बाहर जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो यहां आई और हमें अपने विश्वास में लेकर और हमारी इजाजत लेकर गई। मेरी तो भगवान से यही दुआ है, चाहे कुणाल की याददाश्त वापस आए ना आए, लेकिन गुड्डू के लिए वो प्यार, वो मोहब्बत लौटा है जिसे वो भूल गया है। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। तुम किसी भी बात का बुरा मत मानना।